गृहज्योति स्कीम में जहां पे आप लोगों को महीने के 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कई सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, उनके सवाल हैं जो कि इस वीडियो में मैं उनका जवाब देने वाला हूं। जैसे कि कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमारे एक से ज़्यादा मीटर हैं तो क्या हम सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे फादर के नाम पे जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल था, अब हमारे फादर इस दुनिया में नहीं है तो हम क्या करें। और कई सारे लोगों का तो बिल भी आना स्टार्ट हो गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ज़ीरो बिल नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ पे करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना मत भूलना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो आप लोग जो है ना, सबसे पहले कर्नाटका के रेसिडेंट होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये जो 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है, ये सिर्फ घरों के लिए दी जा रही है। अगर आपकी कोई शॉप है या फिर दुकान है तो उसके लिए अगर आप बोलेंगे मेरा 100 यूनिट कंजम्पशन हो रहा है तो उसके लिए ये नहीं है, ये सिर्फ घरों के लिए है। अगला सवाल है कई सारे लोगों का, जो व्हाट शुड आई डू टू अवेल दिस स्कीम। देखो ये स्कीम को आप लोगों को जो है ना अप्लाई करने के लिए आपको सीधा सेवा सिंधु की वेबसाइट पे चले जाना है। इसका एक वीडियो भी मैंने बना रखा है, वो वीडियो को अगर आप फॉलो करके अगर आप लोग अपने आधार कार्ड को लेकर अपने बैंक जो बिल आ रही है, जो बिल का जो नंबर रहता है वो अगर आप लिंक करवा देंगे जैसा मैंने प्रोसीजर में बताया है वो फॉलो करके, तो आप लोग ये स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला जो सवाल है, हमारा जो बिल है वो कब से आना स्टार्ट होगा ज़ीरो। देखो जिसने पहले अप्लाई कर रखा था तो उनका जो अगस्त बिल ऑलरेडी आना स्टार्ट हो चुका है। कई लोगों का ज़ीरो आ रहा है, कई लोगों का थोड़ा बहुत पे करने के लिए भी आ रहा है, क्योंकि 200 यूनिट अंदर रहने के बावजूद भी पे करने के लिए बता रहा है थोड़ा बहुत। तो अगस्त से जो है ना स्टार्ट हो चुका है। अगर नहीं करा है तो करा लो, अगर अब कराएंगे तो आपका नेक्स्ट मंथ से जो है ना बिल जो है ना कम देखने को मिलेगा या फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन अंडर दिस स्कीम। मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखो सिंपल से है, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका जो ये आ रही है रसीद आ रही है ना, बिल की रसीद दे के जाते हैं वो लगेगी। वो साथ में जब लगेगी तो उसको दोनों को जो है ना आपको वेबसाइट पे जो भी लिंक कराने का प्रोसेस है, मेरी वीडियो देख के आप वो फॉलो करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड आई पे एनी फीस वाइल अप्लाइंग। अप्लाई करने के लिए कुछ फ़ीस लगती है क्या पूछ रहे हैं, तो अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस नहीं लगती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, शुड आई पे इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ जून। कई सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं कि अब जो है ना हमने अप्लाई कर दिया है तो हमको जून का जो है ना बिल आया है या फिर जुलाई का बिल आया है, तो हम अब इसको बिल को जो है ना जाके पे करें या फिर वेट करें ये बिल ज़ीरो होने का। तो देखो जो बिल आ गया उसको आपको पे करना ही है, और जो भी बिल पीछे के ड्यूज़ हैं उसको भी आपको क्लियर करना ही है। वो होने के बाद ही जो है ना नेक्स्ट जब से आपको अप्लाई होगा, जैसे कि जुलाई से अगर किसी को अप्लाई हो रहा है तो जुलाई से पहले उनको जो बिल आया है जून का वो तो उनको भरना ही है। अब कई लोगों ने अभी जुलाई में ही अप्लाई कर रखा है तो अब उनको क्या होगा, जुलाई का बिल पूरा आएगा तो वो लोग भी जुलाई का बिल भरना है, वेट नहीं करना है कि ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि जब आपको ज़ीरो होने की बात हुई तो आपके जो बिल में ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिख के आएगा आप लोगों को ज़ीरो बोल के, तो तब आपको नहीं भरना है। जब अमाउंट दिखा रहा है तो उतना अमाउंट आपको कंपलसरी भरना है। अगला सवाल है, मेरे 1 से 2 मीटर है या फिर 3 मीटर है, मतलब एक ही घर है 2-3 मीटर हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, कैसा करें। आपको जो मीटर है आपका घर का एक ही मीटर आपके नाम पे जो है ना लिंक हो सकता है। आपके 3-4 मीटर हैं तो आपके नाम पे लिंक नहीं हो सकते, तो बेटर है आप एक ही नाम पे आपका लिंक होगा। दूसरा, अगर किराएदार हैं तो किराएदार के हिसाब से उनका आधार कार्ड को इनके जो है ना इससे लिंक करवा दो, तो वो किराएदार के हिसाब से उनको माफ़ हो जाएगा, आपको लिंक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहे हैं कि इनका कुछ अपार्टमेंट है तो क्या ये अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अपार्टमेंट का जो आपका जो फ्लैट है या फिर आपका जो रूम है उसका बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल का मीटर अलग होना चाहिए, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम किराएदार हैं यानी कि टेनेंट, वो हम कैसे अप्लाई करें, क्या प्रोसीजर रहेगा। देखो इनके लिए सीधा सिंपल है, आधार कार्ड लगेगा आप लोगों को, और जो बिल आ रहा है बिल कॉपी वो लगेगी, और साथ में आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो लगेगा। ये तीनों चीज़ के ज़रिए से आप लोग जो किराएदार हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल है, मैं एक शॉप का ऑनर हूँ, क्या मैं ये स्कीम अप्लाई कर सकता हूँ। देखो नहीं, मैं पहले ही बताया था ये शॉप्स के लिए वगैरह नहीं है, ये सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए है, यानी कि जो घर होते हैं, हाउस होल्ड्स होते हैं, उनके लिए स्कीम है। जो किराए पे दुकान देते हैं वो देते हैं, उनके लिए ये स्कीम नहीं है। अगला जो हमारा सवाल है, ये जो फ्री यूनिट दी जा रही है किस तरीके से हमको एलिजिबल होगी, और जो 200 यूनिट जा रही है उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या पर मंथ कैलकुलेट कर रहे हैं या कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो उसका आंसर देखो, सुन लो। एवरेज कंजम्पशन जो हो रहा है आपका साल 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के, जितना आपने कंज्यूम कर रखा है प्लस 10% एक्स्ट्रा उसको ऐड कर उसको जो है ना 200 यूनिट से कम होना चाहिए वो चीज़ पहले तो तभी जाके आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद आप लोगों को महीना 200 यूनिट खर्चा कम करना है, 200 से कम खर्च करना है, तभी जाके आपका बिल जो है ना ज़ीरो आ सकता है। तो एक बार जो लोग भी कन्फ्यूजन में हैं ये चीज़ को एक बार देख लेना, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला जो सवाल है मेरा जो है ना, जून का जो है ना थोड़ा बिल पेंडिंग है, तो क्या मैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपका जो जून का बिल है, समझ लो आपको 3 महीने के अंदर अंदर क्लियर करवाना है। अगर नहीं करवाते हैं तो शायद उसको आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ सकता है। तो 3 महीने के अंदर अंदर आप लोग अपना बिल पूरे तरीके से क्लियर करवा लो। अगला जो सवाल है, मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो मेरे फादर के नाम पे था पहले, अब उनका इंतकाल हो चुका है, तो अब कैसा रहेगा बोल के ये सवाल कर रहे हैं। तो देखो, अगर ऐसी शक्ल में है तो आप लोग जो है ना, जो फादर के नाम पे था वो चेंज करके अपने नाम पे करवा लो पहले, तभी जाके अप्लाई करो। अगर नहीं, समझ लो किसी और के नाम पे है जो अभी ज़िंदा है, जैसे कि दादा के नाम पे है, तो आप लोग दादा के नाम से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर इन केस अगर इंतकाल, उनकी डेथ हो चुकी है, तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको उनके नाम से चेंज करा के किसी और के नाम पे बिल करवा देना है। अगला जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो है, अगर हमारे 200 यूनिट बिजली से ज़्यादा हमारा आता है, समझ लो 201 आ गया, 202 आ गया ये महीने का, तो हमको क्या पूरा भरना है या फिर वो 200 यूनिट माफ़ करके ऊपर के 1-2 यूनिट का पैसा भरना है? मान लो आप लोगों के 205 यूनिट का बिल आया है, तो आप लोगों को 200 यूनिट माफ़ करके 5 यूनिट भरने का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। आपको 205 यूनिट आया तो 205 पूरे भरने हैं। अगर आपको फ्री चाहिए तो आपको फ्री यूनिट सिर्फ 200 यूनिट है, तो उतना अगर आप कंजम्पशन करते हैं तो तभी आपको फ्री मिलेगा। उसके ऊपर जाते हैं तो पूरा भरना पड़ेगा। लास्ट जो सवाल है, कई सारे लोग मुझे बिल भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमने 200 से कम यूनिट खर्च किया है, फिर भी जो है ना हमको बिल आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, और जो है ना किसी लोगों को 50% कम आ रहा है, 50 यूनिट कम आ रहा है पे करने के लिए, किसी को 60 यूनिट कम पे करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये किस तरीके से है? तो देखो, वो जो एवरेज निकाला जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 का, वो एक बार निकाल के चेक करना, क्योंकि अगर वो आपका ज़्यादा हो रहा है, समझ लो आपने एवरेज आपका 1 साल का जो है, आप लोगों ने जितना बिल आया है आपको पूरों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 12 करो, तो आपका एवरेज कंजम्पशन आ जाएगा। उसको प्लस 10% करना, उसका 10% मिला के और उसको ऐड कर देना प्रीवियस वैल्यू में। तो अगर उसका आप लोगों को 200 से कम आ रहा है तो ही आप लोग एलिजिबल हैं। अगर 200 से ज़्यादा आ रहा है तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। फिर ये आपका कितना भी, अगर आप 200 यूनिट के अंदर भी खर्चा करेंगे तो भी आप लोगों को एलिजिबल नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग में मैं जेस्कॉम से बात भी कर रहा हूँ। अगर सारी डिटेल और खुल के निकल के आती है तो मैं इसके ऊपर एक अच्छी सी डिटेल वीडियो बनाऊँगा। तो जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, फॉलो करना चाहते हैं, रेगुलर अपडेट देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पर फॉलो कर लेना, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।